तैयारियों में जुटा। दिवाली के त्यौहार पर आग लगने के मामले सबसे ज्यादा। दिवाली के त्यौहार को देखते हुए अग्निशमन विभाग ने तैयारियां की पूरी। देहरादून में वैली ऑफ वर्ड्स का छठा संस्करण होगा आयोजित। सूचना और संस्कृति विभाग भी होंगे सहयोगी। वैली ऑफ वर्ड्स में जुटेंगे 100 नामचीन लेखक। वैली ऑफ वर्ड्स में खिताबों का होगा विमोचन। सीएम धामी ने खटीमा दौरे के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। सीएम ने धान क्रय केंद्र का किया निरीक्षण। सीएम धान की फसल से संबंधित की बातचीत। सीएम धामी ने खटीमा में स्थित निजी अस्पताल का किया निरीक्षण। सीएम धामी ने मरीजों से जाना उनका हाल। सीएम ने चिकित्सकों को बेहतर इलाज के दिए निर्देश। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। बात करेंगे सबसे पहले ऊधम सिंह नगर जिले में यूपी के इनामी बदमाश जफर के फायरिंग की मौत के मामले में, महिला की मौत मामले में यूपी और उत्तराखंड पुलिस आमने सामने है और साथ ही एक दूसरे के खिलाफ मुकदमेबाजी शुरू कर दी। इस मामले पर मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि कानून के दायरे में न्याय संगत तरीके से ही काम होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। और साथ ही सीएम धामी ने कहा इस मामले में सभी अफसरों को निर्देश दिया गया है। देखिए, उसमें चूंकि दोनों राज्यों का मामला है, हमने कहा है कि विधि सम्मत जो भी कानून का काम है, कानून अपना काम करेगा। उसमें हमारी तरफ से पूरी तरह से यही कहा गया है कि निष्पक्ष उत्तराखंड सरकार निष्पक्ष तरीके से उसको कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी और जो विधि सम्मत है, कानून सम्मत है, उस दिवाली का त्यौहार नजदीक आते ही अग्निशमन विभाग भी अपनी पूरी तैयारी में जुट चुका है, क्योंकि अधिकतर माना जाता है कि दिवाली के त्यौहार पर आग लगने के मामले सामने ज्यादा आते हैं और ऐसे में कहीं घर भी तबाह हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे घर हैं जो कि बर्बाद हो जाते हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, तो वहीं कई लोगों की मौत भी हो जाती है और जिससे निपटने के लिए अग्निशमन विभाग अभी से तैयारियों में जुट चुका है। अग्निशमन अधिकारी सुनील दत्त तिवारी ने कहा कि दिवाली के त्यौहार को देखते हुए हमने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली। किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए अग्निशमन बिल्कुल तैयार है। और आपको बता दें कि दिवाली पर आग लगने के मामले ज़्यादा आते हैं, जिसके लिए राजधानी देहरादून के अंदर 8 जगहों पर अग्निशमन की गाड़ियां पहले से ही खड़ी कर दी गई और अग्निशमन कार्यालय में भी कई गाड़ियां पहले से तैयार रहेंगी। इस मामले में अग्निशमन अधिकारी ने कहा कि अगर ऐसे में कोई भी सूचना हमको मिलती है तो हम तुरंत वहां पर अपनी गाड़ियां रवाना करेंगे। हमने छोटी गलियों के लिए भी इस बार 4 रूट तैयार किए जो छोटी गलियों में जाकर दुर्घटना होने से बचाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने जनता से ये अपील की कि जब कोई ऐसी घटना कहीं पर घटे तो वो तुरंत 112 पर अग्निशमन को सूचित करे, जिससे कि समय रहते अग्नि पर काबू पाया जा सके। सभी को पता ही है दीपावली है और खासकर फायर सर्विस के लिए तो एक चैलेंज है। तो हमारी तरफ से पूर्णतः तैयारी है। फायर सर्विस पूरा कंप्लीट एकदम तैयार है। जैसे हमारे यहाँ से 8 जगह हम देहरादून को जैसे पूरा कवरअप करते हैं, तो 8 जगह हमारी गाड़ियाँ स्टैंड बाई रहेंगी। जैसे धर्मपुर चौक हो गया, सहारनपुर चौक हो गया, हमारा घंटाघर हो गया, सहजधारा क्रॉसिंग हो गया, प्रेम नगर, इस तरह से 8 जगह हमारी रहेंगी। और कुछ यूनिट्स हमारी फायर स्टेशन पर भी अलर्ट की पोजीशन में रहेंगी। और जैसे हम बात करें कि हमारा नैरो कहीं पर है, हमारे गली है या कुछ है, उसके लिए हमारे पास छोटे वाहन है, मिनी वाटर टेंडर है, उससे। देहरादून में वैली ऑफ वर्ड्स का छठा संस्करण आयोजित होने जा रहा है। ये पहला अवसर है जब उत्तराखंड सरकार के सूचना और संस्कृति विभाग भी इस आयोजन में सहयोगी होंगे। इस मामले में विशेष प्रमुख सचिव सूचना विभाग अभिनव कुमार ने बताया कि वैली ऑफ वर्ड्स में इस बार 100 लेखक, 40 सेशन और 10 किताबों का विमोचन आकर्षण का केंद्र होगा। अभिनव कुमार के साथ पूर्व आईएएस अधिकारी संजीव चोपड़ा ने बताया कि वैली ऑफ वर्ड्स का शुभारंभ उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं।
13 नवंबर को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और आपको बता दें कि बीते 5 सालों से लगातार ये आयोजन देहरादून में हो रहा है। इस बार मुख्यमंत्री की सहमति के बाद उत्तराखंड सरकार भी इस मामले में इसमें भागीदारी है। वैली ऑफ वर्ड्स के दौरान उत्तराखंड की फिल्म नीति को लेकर भी चर्चा होगी। वर्तमान में इस नीति को लेकर सुझाव आमंत्रित किए गए विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने कहा कि 1-2 महीने के अंदर फिल्म नीति को फाइनल कर लिया जाएगा। और अभी तक आउटडोर शूटिंग पर ही फोकस होता था, लेकिन अब प्रयास है कि फिल्म से जुड़ा हर पहलू, लेखन, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी यहीं पर की जाए। वैली ऑफ वर्ड्स के दौरान कई संस्कृति कार्यक्रम जैसे नृत्य, प्रस्तुति, मंत्रणा कार्यक्रम भी होंगे। संजीव चोपड़ा ने बताया कि हमारा पूरा प्रयास है, पूरी कोशिश है कि देहरादून के वैली ऑफ वर्ड्स को जल्द से जल्द देश के सर्वश्रेष्ठ लिटरेचर फेस्टिवल के तौर पर पहचान मिले। इसके अलावा इस कार्यक्रम के दौरान रूसी और इजरायली किताबों पर भी चर्चा की जाएगी। सेंसिबिलिटी के लोगों का शहर रहा है, तो हमारा यही प्रयास है कि जिस प्रकार से देश में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो है अब वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का फेस्टिवल बन गया है, तो हम लोग भी जो देहरादून में लिटरेचर प्रेमी हैं उनके उस प्रयासों से, उनके सहयोग से, उनके प्रेम से और आप लोगों के प्रयासों से देहरादून को भी हम एक उस लेवल का लिटरेरी और कल्चरल सेंटर बनाने का प्रयास करें। 40 सेशन और करीब 10 किताबों का लॉन्च होगा और हमारे माननीय गवर्नर इसको इनॉग्रेट करेंगे। और माननीय गवर्नर केरला के आरिफ मोहम्मद खान साहब, उनकी कीनोट कॉन्वर्सेशन है शेखर गुप्ता जी के साथ। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे 8 अवॉर्डीज़ हैं 8 विधाओं में, जिनमें इंग्लिश और हिंदी, फिक्शन, नॉन फिक्शन, भारतीय भाषाओं से अनुवाद और राइटिंग्स फॉर यंग एडल्ट्स, राइटिंग्स फॉर चिल्ड्रन, उनके ऑथर्स को भी हम एक्नॉलेज करेंगे और उनको PFC वाओ अवार्ड जो है उससे उनको सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा इति नृत्य, इति नाट्य, बुक फेयर भी हो रहा है इस बार। तो इस तरीके से हर साल कुछ ना कुछ एडिशन वैली ऑफ वर्ड्स में हम करते कोशिश पूरी। और चलिए बढ़ते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान खटीमा पहुंचे, जहां सबसे पहले हेलीपैड पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी कृषि मंडी समिति खटीमा पहुंचे और उन्होंने मंडी समिति में खाद्य विभाग के लगे धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने धान की नमी नापने वाली मशीन द्वारा धान की नमी नपवाई। और इस दौरान सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि उन्होंने पूर्व में ही अधिकारियों को निर्देशित किया किसानों की धान फसल का एक-एक दाना सरकारी क्रय केंद्रों पर तोला जाए। वहीं कुछ दिन पहले कई दिन हुई भारी बारिश के कारण धान में जो नमी आ रही है उसके लिए भी जल्दी किसानों को राहत दी जाएगी। उन पर किसान की जो उपज है उसकी तोल ठीक प्रकार से हो और हमारे किसानों का धान का एक-एक दाना नीचे दे दो तोला जाना चाहिए, एक-एक डाले की खरीद होनी चाहिए। उसको लेकर हम लोगों ने पहले से सुनिश्चित किया है। बीच में कुछ बरसात, अतिवृष्टि रही है, उसके कारण से नमी ज़्यादा है। उसको लेकर भी हमने कहा है, देखेंगे भी कि उसमें हम क्या कर सकते हैं, किसानों को कितनी राहत दे सकते हैं। जितनी भी किसानों को राहत और समय के अनुसार जो ज़रूरत है उस सब पर काम करेंगे। हमारे सभी अधिकारियों को हमने कहा है कि ये सुनिश्चित जरूर करें कि हमारे प्रदेश के सारे किसानों का जो भी धान है वो पूरा का पूरा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे, जहां सीएम धामी का काफिला अचानक टनकपुर रोड के नीचे अस्पताल के पास आकर रुक गया और जिसके बाद सीएम धामी अस्पताल में पहुंचे, वहां का व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से उनका हालचाल भी जाना। इस बीच सीएम धामी ने अस्पताल के डॉक्टर से भी अस्पताल में भर्ती मरीज के बारे में अपडेट लिया। साथ ही सीएम धामी ने डॉक्टरों को मरीजों को बेहतर उपचार करने का निर्देश दिया। धर्मांतरण कर मुस्लिम से हिंदू बने जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं।
इसी कड़ी में हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा पूजन कर जितेंद्र त्यागी ने जागरूक यात्रा की शुरुआत की। हरिद्वार से शुरू होने वाली यात्रा बद्रीनाथ तक जाएगी और जिसमें जितेंद्र त्यागी के साथ कुछ साधु संत भी शामिल रहेंगे। जितेंद्र त्यागी का कहना है कि सरकार से देश में एक देश एक कानून लागू किए जाने की मांग को लेकर साथ ही लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। गौरतलब है कि जितेंद्र त्यागी उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं और धर्मांतरण कर मुस्लिम से हिंदू बने हैं। ये सनातन धर्म में जब से मैं आया हूँ, ये मेरी पहली सनातन धर्म की यात्रा है जो मैं देव की भूमि से और बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ अपने साथियों के साथ, संतों के साथ में। और इसका एक लक्ष्य है, एक देश एक कानून होना चाहिए। तरह तरह के कानून, विशेष तौर पर जो शरीयत के कानून हैं या और दूसरे कानून हैं, वो हमारे देश को खोखला कर रहे हैं और तोड़ रहे हैं। जो लैंड जिहाद है, जो लव जिहाद है, वो हमारे देश के लिए, हमारे सनातनियों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और ख़ास करके सनातनी इसका शिकार होते हैं, उनकी लड़कियां, उनकी बेटियां उसका शिकार होती हैं। ये बर्दाश्त। पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से विश्व विख्यात तुंगनाथ धाम सहित यात्रा पड़ावों पर तीर्थ यात्रियों का आना लगा रहता है और आपको बता दें कि हर साल तीर्थ यात्रियों का तुंगनाथ धाम में भारी भीड़ देखी जाती है। वहीं तुंगनाथ धाम में अभी कई समस्याएं हैं, जिसके लिए अगर पर्यटन विभाग की पहल पर प्रदेश सरकार द्वारा तुंगनाथ यात्रा पड़ावों पर फैली समस्याओं के समाधान की पहल की जा रही है। तुंगनाथ घाटी के पग पग को प्रकृति ने अपने वैभव का भरपूर दुलार दिया, इसलिए साल भर तुंगनाथ घाटी में सैलानियों का आवागमन जारी रहता है। मगर तुंगनाथ घाटी में कई समस्याओं के होने से तुंगनाथ घाटी का तीर्थाटन पर्यटन व्यवसाय खासा प्रभावित हो रहा है। जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला की अध्यक्षता में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्य योजना को लेकर बैठक की गई। सूचना विज्ञान कक्ष में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल विकास विभाग को बालिकाओं को प्रोत्साहित करने हेतु बेहतर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि बालिकाएं किस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं, इसके लिए बालिकाओं की कैरियर काउंसिल कराई जाए। स्कूल से ड्राफ्ट आउट बालिकाओं को फिर से शिक्षा से जोड़ा जाए और साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के अलावा ऐसे विद्यालय जहां शौचालय सैनिटरी मशीन लगाए जाने की आवश्यकता है, वहां सैनिटरी मशीन लगाई जाए। इसके अलावा जिलाधिकारी ने कहा कि 10वीं 12वीं पास गरीब बालिकाएं जो संसाधन के अभाव से अपनी आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहती हैं, ऐसी बालिकाओं को पुस्तक क्रय कर दी जाए ताकि वे अपनी आगे की तैयारी कर सकें। जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद में अनाथ बालिकाओं को चिन्हित करें, उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि बालिकाओं को क्रिकेट, वॉलीबॉल और खेल के प्रति भी प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की बालिकाओं के मध्य वॉलीबॉल और क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित कराई जाए। इसके लिए कार्य योजना तैयार की जाए। खबर जनपद हरिद्वार विधानसभा रुड़की से है, जहां पर रुड़की क्षेत्र के आसपास गांव में हो रही बिजली चोरी की शिकायत मिलने पर देहरादून से आई ऊर्जा निगम की विजिलेंस की टीम ने स्थानीय अधिकारियों के साथ एक के बाद एक 3 गांवों में छापेमारी की। इस छापे के दौरान 15 जगहों पर बिजली चोरी पकड़ी गई। टीम ने यहां से केबल भी जब्त किए। सभी बिजली चोरी के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। आपको बता दें कि शुक्रवार को ऊर्जा निगम की विजिलेंस की टीम एसडीओ हनुमंत सिंह रावत के नेतृत्व में देहरादून से रुड़की पहुंची। यहां से टीम ने एसडीओ अनिता सैनी और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर भंगेड़ी, ब्रह्मपुर और बेलड़ा गांव में छापे मारे। छापे के दौरान 15 जगहों पर बिजली चोरी मिली और इनमें ज्यादातर घर थे, जबकि कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी थे। किसी ने मीटर से पहले केबल में कट लगाकर लाइन जोड़ी हुई थी, तो किसी ने डायरेक्ट केबल मेन लाइन पर डाला हुआ था। टीम ने बिजली चोरी का वीडियोग्राफी भी कराई। मामले में एसडीओ अनिता सैनी ने बताया कि बिजली चोरी के आरोपी सभी 15 लोगों पर संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।
आज देहरादून से आई टीम पर कुछ शिकायतें थी जिनके आधार पर कुछ चेकिंग हुई है, जिसमें सबसे पहले भंगेड़ी महावतपुर में गए, उसके बाद ब्रह्मपुर और उसके बाद बेलडा, जिसमें 15 लोगों के यहाँ चोरी पाई गई। और हाँ, इन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। आगे भी अभियान जारी रहेगा। शिकायतें बहुत हैं, चोरी भी काफ़ी ज़्यादा है। खबर उत्तराखंड के बागेश्वर से है, जहां पर बागेश्वर जनपद में वन विभाग की तरफ से चलाई जा रही कैंपा और जायका योजना की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई। दरअसल वन विभाग की तरफ से इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कैंपा और जायका योजना के तहत किस गांव में क्या काम हुए हैं और साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में करवाए गए काम कितने बजट की राशि से करवाए गए, जिसकी सूचना वन विभाग से मांगी गई। वन विभाग के लोक सूचना अधिकारी में जनपद के सभी वन क्षेत्र अधिकारी को आदेश दिया कि समय अवधि के अंदर सूचना चाहने वाले लोगों को सूचना उपलब्ध कराई जाए। मसूरी से दिल्ली जंतर मंतर तक लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण का अभियान का शुभारंभ किया। इस मामले में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर चलाए जा रहे अभियान को मुख्यमंत्री कार्यालय से हरी झंडी दिखाई और रवाना किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर काम कर रही है। मेरठ के तलवार दंपत्ति जनसंख्या नियंत्रण की अलग पूरे देश में जगा रहे हैं और इसके लिए वो अलग लगातार देश के राजनीतिक दलों से मिलने का प्रयास भी कर रहे हैं। उत्तराखंड के पौड़ी शहर से सटे प्रेमनगर मोहल्ले में गुलदार के दिखाई देने पर हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां विभाग की टीम ने सर्च अभियान चलाया, गश्त लगाई। मौके पर पहुंचे वन दरोगा अरविंद कुमार ने जानकारी दी और बताया, वन विभाग की टीम के साथ वो हॉस्पिटल मोहल्ले की ओर गश्त कर रहे थे और इतने में उन्हें प्रेमनगर में गुलदार के शावकों के साथ दिखाई देने की सूचना मिली। इसको लेकर वो टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां विभाग की टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वहीं वन दरोगा ने बताया कि क्षेत्र में पहले से ही गुलदार की दहशत को देखते हुए इस स्थान से कुछ ही दूरी पर पिंजरा लगाया गया। गुलदार की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अगर गुलदार की गतिविधि इस तरफ ज्यादा दिखाई देती है तो पिंजरे का स्थान परिवर्तित कर दिया जाएगा। गश्त के दौरान हमें फोन आया कि प्रेमनगर में 3 शावक एक गुलदार दिखाई दे रहा है। तत्काल हम मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद हमने अपने रेस्क्यू टीम के साथ यहाँ पे पहुंचे, देख रहे हैं गतिविधि, देख रहे हैं गुलदार क्या है। हमने 2 कदम आगे पिंजरा लगा रखा है, उसको हमने अगर गुलदार की गतिविधि। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी श्री मनीष खंडोरी जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री केशव सिंह नेगी ने दिवंगत अंकिता भंडारी के ग्राम श्रीकोट पहुंचे, जहां पूर्व लोकसभा प्रत्याशी श्री मनीष खंडोरी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केशव सिंह नेगी ने दिवंगत अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। इस दौरान पूर्व लोकसभा प्रत्याशी ने अंकिता के परिजनों से मुलाकात की, सांत्वना प्रकट की और साथ ही दिवंगत अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। लालको नगर में भगवान श्री महर्षि वाल्मीकि जी स्थानीय लोगों की तरफ से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। बैन बजाओ के साथ निकाली गई शोभा यात्रा में महर्षि वाल्मीकि की विभिन्न झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया और आपको बता दें कि शुक्रवार को वीआईपी गेट स्थित वाल्मीकि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के बाद शाम 4 बजे भगवान वाल्मीकि की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में वाल्मीकि जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि की विभिन्न झांकियों के साथ शिव पार्वती, भारत माता, लव कुश, राधा कृष्ण, साधु की झांकियों ने नगर का भ्रमण किया। वीआईपी गेट स्थित वाल्मीकि मंदिर परिसर से प्रारंभ हुई और शोभा यात्रा मुख्य बाजार, ट्रांसपोर्ट नगर, रेलवे स्टेशन, मस्तान पंप से होते हुए वापस मंदिर परिसर पर संपन्न हुई। शोभा यात्रा के दौरान बैंड बाजों की धुन पर नाचते गाते हुए लोग आगे बढ़ रहे और नगर क्षेत्र में जगह जगह क्षेत्रवासियों ने पुष्प वर्षा की, शोभा यात्रा का स्वागत किया। खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से, जहां पर नगर निगम में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है और ऐसे ही कुछ एक और मामला सामने निकल कर आया।
आबूदादी के नगर आयुक्त किशन सिंह नेगी ने देर रात अपने ही निगम के वरिष्ठ सहायक पंकज रावत और सुमित्रा देवी ठेकेदार के खिलाफ कोट द्वार कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिससे निगम में हड़कंप मच गया। आबूदादी के नगर निगम में 23 लाख रुपए का घोटाला हुआ, जिसमें निगम कर्मचारी और ठेकेदार का नाम सामने निकल कर आ रहा है। नगर आयुक्त लंबे समय से निगम में हुए घोटाले की स्वयं जांच करा रहे थे। वहीं कोट द्वार के सीईओ ने कहा कि नगर निगम से एक तहरीर प्राप्त हुई और जिसमें सरकारी धनराशि का गबन होने की खबर मिली है। इस मामले में जानकारी मिली कि नगर निगम द्वारा बिना धरातल पर कोई कार्य किए बिना 23 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया और साथ ही जांच करने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। सुबह एक तहरीर नगर निगम के माध्यम से दी गई कि जिसमें उनकी कोट द्वार की नगर निगम की कोई बैलेंस शीट तैयार की जा रही थी, तो उनके तथ्य प्रकाश में आए कि किसी ने कूट रचित तरीके से 23,89,000 का कोई मामला कूट रचित तरीके से भुगतान कर दिया गया है। तो उसमें बताते हैं कि ठेकेदार कोई सुमित्रा देवी है और इनके वरिष्ठ सहायक हैं जो कि पंकज राव जी हैं। इन लोगों के द्वारा कूट रचित तरीके से चेक बना करके और वो काम तो हुआ नहीं, उसकी फाइल तैयार करके और उसका भुगतान यूनियन बैंक के माध्यम से कर दिया गया, जिसमें हमारे यहाँ FIR दर्ज कर दिए। अब उसमें वास्तविकता जांच के बाद ही पता लगे कि क्या है इसमें। 20 लाख रुपए का कुछ फर्जी भुगतान सा हुआ, अभी जांच में पाया गया, जिसकी एक तहरीर हमने कल शाम पुलिस को दी है और बाकी इन्वेस्टिगेशन हमारे पुलिस वाले जो भी विवेचक होंगे वो डिटेल से विवेचना करेंगे। ये मामला करीबन 2 साल पुराना है, तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं बता पाऊँगा। और अब खबर उत्तराखंड के चमोली से, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन चोरी की वारदात ज्यादातर सामने आ रही है। इस कड़ी में चमोली के ग्रामीण क्षेत्र में बीती रात वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए एक आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ा, जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी को राजस्व पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने युवक पर रतगांव में पिछले लंबे समय से हो रही चोरियों का आरोप लगाया और राजस्व पुलिस से जांच कर इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने की मांग की। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले 2 से 3 सालों से रतन गांव में वाहनों से छेड़छाड़ कर गाड़ियों के शीशे तोड़ने, घरों और दुकानों में चोरी करने की घटनाएं सामने आ रही थी और जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना राजस्व पुलिस को भी दे दी थी, लेकिन शातिर चोर पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। आखिरकार देर रात वाहन चोर पकड़ा गया और जिसके बाद पुलिस ने मामलों को दर्ज किया, आरोपी को जेल भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है। देखिए, ग्रामीणों का एक शिष्टमंडल मेरे कार्यालय में आया था, जिसमें उनके द्वारा ये अवगत कराया गया कि ग्रामीण रतगांव में ही एक विनोद सिंह जी हैं, जिनकी गाड़ी को कोई चलाकर ले जा रहा था रात में और जिसमें उन्होंने किसी एक व्यक्ति को पकड़ा भी है। तो इस संबंध में मेरे द्वारा संबंधित राजस्व निरीक्षक को और ग्रामीणों को भी ये कहा गया कि संबंध में आप तत्काल FIR दर्ज करवाइए और फिर उसमें विधिक जैसी भी विधिक कार्रवाई होगी आगे। और अब खबर जनपद चमोली के विकासखंड नारायण बगड़ से, जहां पर आगामी 18 अक्टूबर को विकासखंड नारायण बगड़ में आयोजित होने वाले जागरूकता, साक्षरता और चिकित्सा को लेकर खेल मैदान में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और सीनियर सिविल जज सिमरनजीत कौर, ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी, समाजसेवी और नायब तहसीलदार दिगंबर सिंह नेगी, सहायक खंड विकास अधिकारी, जनप्रतिनिधियों ने खेल मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। शिविर के दौरान जनपद स्तर के विभिन्न विभागों के स्टॉलों को लगाए जाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। इस मौके पर सीनियर सिविल जज ने कहा कि आम लोगों को कानूनी और सरकारी स्तर पर जनता को मिलने वाले लाभों की जानकारी होनी चाहिए। इसके आम लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं, जिसमें लोगों को सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी दी जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड के प्रवेश द्वार हरिद्वार से शुरू हुई छड़ी यात्रा के जिला मुख्यालय यहां पर पहुंची, जहां छड़ी यात्रा पहुंचने पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों और देव ऋचाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया, जिसमें जूना अखाड़ा के संत, स्थानीय श्रद्धालु सहित कोटेश्वर धाम के महंत शिवानंद गिरी शामिल हुए। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय सभापति और पवित्र छड़ी यात्रा के प्रमुख महंत प्रेम गिरी ने बताया, यात्रा सफलतापूर्वक जारी है। छड़ी यात्रा यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के बाद केदारनाथ को
गमन करेगी। प्रदेश सरकार ने यात्रा को राजकीय यात्रा घोषित करने के बाद प्रशासन के साथ ही जगह जगह स्थानीय लोगों द्वारा स्वागत किया और चारों धाम के लिए श्री पंच दशनाम जून अखाड़ा द्वारा पवित्र छड़ी यात्रा शुरू की गई। हरिद्वार के माया देवी मंदिर प्रांगण से प्रारंभ हुई ये यात्रा प्रदेश के चारों धामों के साथ साथ अन्य पौराणिक स्थलों और मठ मंदिरों से होती हुई जाएगी और चारों धामों की यात्रा के बाद पवित्र छड़ी अन्य पौराणिक स्थलों पर भी जाएगी। छड़ी यात्रा का समापन 1 नवंबर को हरिद्वार वापसी के साथ होगा। या वर्तमान में जो इस्लाम मत है, जो सनातनियों को निगलने के लिए प्रयासरत है, तो हमारे बद्री नारायण के हाथ में चक्र है, भगवान केदारेश्वर के हाथ में त्रिशूल है। तो यात्रा पूरे देश के सनातन धर्मावलंबियों से आह्वान करती है कि एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला रखें, तभी सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा, अक्षुण्ण रहेगा, अखंड रहेगा। हम शांति के पक्षधर हैं, शांति हमारे उत्तराखंड के ऊखीमठ के राष्ट्रीय राजमार्ग में लगातार भूत धसाव हो रहा है और जिसके लिए भारत सरकार की तरफ से उसके ट्रीटमेंट के लिए 47 करोड़ 43 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी गई, जो कि क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि ये वर्तमान में केदारनाथ धाम का एकमात्र रास्ता और मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है। लगातार इस स्थान पर हो रहे भूत धसाव से खाड़गांव के अस्तित्व पर सदैव संकट के बादल नजर आते थे और साथ ही हल्की बारिश में राजमार्ग इस स्थान पर बार बार बाधित रहता था। धनराशि स्वीकृत होने से सभी क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर जगी है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि अब इस समस्या से निजात मिलने की संभावना है। देवभूमि में घर में दबी हुई माया के नाम पर कुछ तथाकथित तांत्रिक धर्मनगरी हरिद्वार में लोगों से ठगी का कार्य कर रहे हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें तांत्रिकों द्वारा लोगों से लाखों की ठगी की जाती है। ऐसे ही एक मामला धर्मनगरी हरिद्वार से सामने आया जहां पर थाना श्यामपुर पुलिस ने घर में गड़ा धन निकालने का लालच देकर लाखों की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 1 लाख रुपए पूजा से संबंधित सामग्री सहित अपराध में इस्तेमाल की गई वस्तुओं को बरामद किया। आबूदादी के सज्जनपुर के रहने वाले व्यक्ति ने थाना श्यामपुर में लिखित तहरीर दी, सूचना दी थी कि 5 महीने पहले बिजनौर निवासी द्वारा घर में गड़े हुए धन को बाहर निकालने और धन बाहर ना निकालने पर परिवार में पुत्रों की अकाल मृत्यु होने का भय दिखाकर 12,50,000 रुपए धोखाधड़ी करके ठग लिए। इसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज किया, मामले की जांच शुरू की। वहीं जांच के दौरान पुलिस 3 टीम बनाकर जांच शुरू कर चुकी है और जांच के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये 11 अक्टूबर को श्यामपुर निवासी एक भगवत जिन्हें तहरीर दी थाने पर कि 4-5 महीने से बिजनौर के कुछ व्यक्ति जो गड़े हुए धन को लेकर उनसे लगातार पैसे ठग रहे हैं और जिसमें उन्होंने लगभग 12.5 लाख रुपये उनसे अब तक ठगी कर लिए पैसों के। उस संबंध में तहरीर दी थी जिस पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुकदमा दर्ज करने के बाद हमारे द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिनसे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।